हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12th मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल देख रहे थे। आज एक नए प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आया हूं, जो कि है डिफरेंशिएट द फंक्शन। फंक्शन हमको क्या क्या गिवन है, यहां पे एक ई एक्स स्क्वायर गिवन है, एक फंक्शन ये है और एक ई रूट एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ई एक्स स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, पर कैसे सॉल्व करूंगा, यहां पे पूछ रहा है कि हमको इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल यहां पे लिखूंगा। तो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या शो करता है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल जो शो करता है वो शो करता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहां होगा आपका f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो यही मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों। इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये इस फर्स्ट प्रिंसिपल को लेकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहां पे f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h लूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट f ऑफ x जो है मैं यहां पे लेता हूं ई एक्स स्क्वायर ले लिया, और यदि f ऑफ x ई एक्स स्क्वायर है तो मैं यहां पे f ऑफ x प्लस h क्या लिख सकता हूं, यहां पे x की जगह मैं x प्लस h लिख लूंगा, तो यहां पे मेरा f ऑफ x प्लस h आ जाएगा। मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ई एक्स प्लस h होल स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं यहां पे पुट करूंगा। पुट करने के बाद मेरा क्या वैल्यू आएगा उसको देखते हैं। यहां पे आपका आ जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहां पे f ऑफ x प्लस h क्या है बच्चों, मेरा यहां पे e x प्लस h होल स्क्वायर है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं e x प्लस h होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x कितना है मेरा, e x स्क्वायर है, e x स्क्वायर लिख लिया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और स्टेप लिखते हैं। ये डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स बार बार नहीं लिखता मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, तो जब मैं यहां पे x प्लस h होल स्क्वायर में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू जीरो ई एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx। ठीक है, माइनस यहां पे ई एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज, देन डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो ये कितना सिंपल था। अब मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा। तो ब्रेक कैसे करूंगा, इसको देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को आप पॉज करें, और आगे के स्टेप्स के लिए मैं इसे इरेज करने वाला हूं। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसके आगे स्टेप्स हम लिखते हैं। तो ऊपर वाले को मैं प्रिंसिपल को यहां पे इरेज कर देता हूं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। यहां पे एफ ऑफ एक्स रखना है और एफ ऑफ एक्स प्लस एच रख के हमको उस फंक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं क्या करते हैं। यहां पे बच्चों अब मैं इसको सेपरेट कर लूंगा। तो सेपरेट कैसे करूंगा, यहां पे सेपरेट करना मतलब मैं यहां पे लिखूंगा लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको सेपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्रोडक्ट के फॉर्म में देखो यहां पे h स्क्वायर प्लस 2hx को एक साथ ले लेता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ई एच स्क्वायर प्लस 2hx। ठीक है, ये पावर में आ जाएगा। देन यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस ई एक्स विल बी एज इट इज। देन फिर यहां क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई h आ जाएगा, ठीक है।
तो अब क्या करूंगा मैं यहां पे आप एक चीज देखो, ई एक्स स्क्वायर जो है, ये ई एक्स स्क्वायर है, ये ई एक्स स्क्वायर जो होगा वहां से हम क्या लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको भी मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी नोट डाउन कर चुका है। तो अब आगे क्या करेंगे, यहां पे ई एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा और ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ई एक्स स्क्वायर लिमिट h टेंस टू जीरो, चूंकि ई एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो यहां क्या आ जाएगा, ई एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकाल के बाहर कर दिए, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहां h आ जाएगा। चूंकि अब हम यहां पे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करने वाला है, तो एक्सपोनेंट में स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करने के लिए मुझे क्या पता है बच्चों, मुझे यहां पता है कि जब मैं स्टैंडर्ड फार्मूला की बात करता हूं तो यहां क्या होना चाहिए, यहां पे जो है, यहां हो जाएगा आपका लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो यहां पे हो जाएगा ई थीटा -1 डिवाइडेड बाई थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला बोलेंगे। तो इस स्टैंडर्ड फार्मूला की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, यहां पे देखो पावर क्या है, एच स्क्वायर प्लस 2hx है, तो इसका मतलब एच स्क्वायर प्लस 2hx भी नीचे में आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करूंगा, एच स्क्वायर प्लस 2hx को ऊपर नीचे क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो जब मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां पे अब आपका आ जाएगा ई एच स्क्वायर प्लस 2hx -1 डिवाइडेड बाई h। यहां पे मल्टीप्लाई क्या करूंगा, h स्क्वायर प्लस 2hx को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां हम लिखेंगे h स्क्वायर प्लस 2hx। ठीक है, तो चलो अब इसको क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर लिमिट h टेंस टू जीरो, तो ये एज इट इज होगा, बट यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई एच स्क्वायर प्लस 2hx -1 डिवाइडेड बाई, इस h स्क्वायर प्लस 2hx को यहां पे ले लिया मैं, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस 2hx हो गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद यहां पे मल्टीपल के फॉर्म में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस 2hx डिवाइडेड बाई h हो गया। ठीक, चलो अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, ये जो है, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला जो है, ये आपका क्या हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 हो जाना चाहिए, और यहां से हम h कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो ताकि हम आगे के स्टेप्स लिख सकें। चलो अभी मैं इसको इरेज करता हूं, इरेज करने के बाद आगे के स्टेप्स हम यहां पे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड फार्मूला से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे आपकी जो उसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू, ई एच स्क्वायर प्लस 2hx की इस जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस 2hx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, यहां पे लिखूंगा ई एक्स स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, तो मैं यहां पे ले लेता हूं 1। ठीक, अब चूंकि लिमिट तो हम पूरे के लिए ले रहे हैं ना, तो एक काम करता हूं, एक और स्टेप यहां पे बढ़ा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये है आपका ई एच स्क्वायर प्लस 2hx यहां -1
डिवाइडेड बाई कितना है h, डिवाइडेड बाई h हो गया। ठीक, यहां पे मैं h क्या ले लूंगा बच्चों, कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पे भी एक अलग से मैं यहां लिमिट ले लेता हूं ताकि आपको कोई भी कहीं पे भी दिक्कत ना हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जब लूंगा, और यहां पे क्या है मेरा h स्क्वायर प्लस 2hx है, जिसमें मैं h कॉमन ले लेता हूं, और जब मैं h कॉमन लूंगा तो यहां क्या बच जाएगा, h प्लस 2x बच जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है हमारा h है। ठीक, तो यहां पे h मेरा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था, तो उस स्टैंडर्ड फार्मूला में जो रिमेनिंग पोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। रिमेनिंग पोर्शन क्या है मेरा, ये वाला पोर्शन है, ये वाला मेरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फार्मूला। सो इट विल बिकम EX स्क्वायर इंटू 1 इंटू यहां पे भी मैं क्या करूंगा, लिमिट रख दूंगा। लिमिट जब यहां पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, चूंकि HS तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो मेरे पास क्या बचा था, h प्लस 2x। तो इसमें मैं लिमिट रखूंगा तो h की जगह यहां 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2x हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब यहां पे फाइनल मेरा आंसर आने का समय आ गया है। तो EX स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही होगा, एंड मल्टीप्लाई विथ 2x। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2x इंटू EX स्क्वायर, जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा। देखो कितना सिंपल था, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल में f ऑफ एक्स प्लस h और f ऑफ x निकाल के इसका आंसर निकाल लिया। तो बच्चों ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।